हेलो। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 50 क्वेश्चन हिंदी का। और ये 50 क्वेश्चन आप लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी इस क्वेश्चन को देखिए। और हम ये जो 10 डेज 10 पीडीएफ कराने वाले थे उसमें 2 ही पीडीएफ करा पाए हैं, तो ये थर्ड पीडीएफ आप लोगों के लिए होगा, थर्ड। और इसमें 50 क्वेश्चन तो पूरे 150 क्वेश्चन। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि एग्ज़ाम तक हम आप लोगों को लगभग 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन का सलूशन आप लोगों को दे दें डिटेल में। तो आप लोग आराम से देखिए हिंदी को, और जो भी आपका सब्जेक्ट है अच्छे से पढ़ते रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के। देखिए यहाँ पे हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी बात, आप जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके ये बताएंगे कि उनका 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। आप लोग पहले इसको देख लीजिए, वीडियो को देखते वक्त आप तुरंत उसका आंसर करेंगे कि हाँ आंसर इसका ये है ये है, तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि आप लोग की तैयारी कितनी है और कितनी करनी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, ऊ और बड़ा ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। अब देखिए इसका उच्चारण स्थान पूछा है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। आप सभी जानते हैं कि ओष्ठ जो होता है ओठ के माध्यम से जिसका उच्चारण होता है, तो इसको आप लोग उच्चारण करेंगे तब भी पता चलेगा ऊ और बड़ा ऊ। तो इसमें क्या है, अब देखिए कंठ से किसका उच्चारण होता है, तालु से किसका उच्चारण होता है, मूर्धा से किसका उच्चारण होता है। तो हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए हम एक बार इसको रिकॉल करा देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इसको हम लोग कैसे याद कर लगते हैं, क च ट त प, कचट तप। कचट तप हम लोग याद रखते हैं, और इसका उच्चारण के टी एम दो। तो बस ये ट्रिक आप याद रखिए, इस ट्रिक से आप लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। अब देखिए ये होता है क वर्ग, ये होता है च वर्ग, ये होता है ट वर्ग, ये होता है त वर्ग, और ये होता है प वर्ग। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, आपका क वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। फिर प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ये क वर्ग का उच्चारण स्थान हो गया कंठ हो गया, च वर्ग का उच्चारण स्थान हो गया तालव हो गया, ट वर्ग का उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा हो गया, त वर्ग का उच्चारण स्थान हो गया दंत हो गया, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। तो इस तरह हम लोग याद करते हैं कि कचट तप केटीएम दो। तो इसका हम लोग ये स्पर्श व्यंजन जो होता है इसके 25 जो वर्ड होते हैं इसको हम लोग पूरा याद कर लिए हैं। और आप सभी जानते हैं हर्ष स्वर, मूल स्वर अ ई उ और ई, ये 4 हर्ष स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, और टोटल स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। तो ये सब आप लोग याद कीजिएगा। वर्णमाला का एक कंप्लीट एक वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें वर्णमाला से रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, आप लोगों को हम इतना करा देंगे कि आप लोगों को कहीं भी कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इतना याद रखिए। अब देखिए यशोधरा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब यशोधरा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, यश प्लस धरा। यश प्लस धरा का मतलब होता है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा यशोधरा। और ये जब आपका साइन आ जाता है तो ये किस संधि का भाग होता है, विसर्ग संधि का भाग होता है। तो इसको हम लोग विसर्ग संधि भी कहेंगे। नेक्स्ट देखिए महेश्वर का संधि, ये कौन सी संधि है, महेश्वर। तो ये कौन सी संधि है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी अ हो गया प्लस आ हो गया, या अ हो गया प्लस अ हो गया, तो ये जुड़ के क्या होते हैं, आ हो जाते हैं। ए जुड़ के बड़ा ए हो जाते हैं। तो ये वृद्धि का मतलब होता है कि उनका जो बड़ा वाला मात्रा होता है वही आके लगता है। तो इसका हम लोग संधि विच्छेद भी करेंगे। तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आपका संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऐश्वर्य। महा प्लस ऐश्वर्य, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या जुड़ा है, आ प्लस ए। तो यहाँ पर आ प्लस ए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ बड़ा ए के बराबर हो जाएगा, ए आय के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग वृद्धि संधि बोलते हैं। तो ये हो गया महेश्वर वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
अब इसमें शुद्ध आपको पहचानना है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? आपका कवियत्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यदि आप लोग कॉपी बनाए होंगे तो उसमें नोट कर लीजिएगा कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये हमेशा पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो जहाँ हिंदी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी नहीं है? अब देखिए शुद्ध वर्तनी नहीं है, तो शुद्ध वर्तनी नहीं है मतलब इसमें 3 ऑप्शन जो होंगे वो शुद्ध होंगे और एक ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? शुद्ध नहीं होगा। तो शत्रुघ्न ये क्या है? शुद्ध है। विभीषिका ये भी शुद्ध है। आमिष ये भी शुद्ध है। ये परिणीति जो लिखा गया है ये क्या है? गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा परिणीति का लिखेंगे तो ये परिणति, परिणति ये ऐसे हो जाएगा। ये जो त का मात्रा है ये छोटी त की मात्रा, छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। यहाँ पे बड़ी दिया है इसलिए गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं? सभी जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो जातिवाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जुलाहा, घोड़ा, मकान। ये आपका क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब देखिए ये जो ऑप्शन है ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, सर्दी, दूरी ये क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। और ये आपका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? श्याम, उत्तर, कला, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो संज्ञा आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तो इस तरह हम लोग याद करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्या दिया है? निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए तो पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? गीत आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और बाकी विधि, निधि, राशि ये क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कारक एवं विभक्तियों के युग्म से त्रुटिपूर्ण का चयन कीजिए। अब देखिए कर्ता ने कर्म को होता है, से नहीं होता है, तो कर्ण से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये क्या है? गलत है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको सब लोग आप लोग जानते ही होंगे। चलिए तुम क्या खा रहे हो, इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम क्या है? काफ़ी आसान क्वेश्चन ये भी है। तो तुम क्या खा रहे हो इसमें क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया हुआ है। तो इसमें सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? यहाँ पे देखिए वह यह कलम ही लिखा है ना। कलम किसकी है? कुछ लड़के खेल रहे हैं। तो कुछ लड़के खेल रहे हैं तो ये क्या है? अनिश्चित संख्या दिया है तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। कुछ लड़के खेल रहे हैं। यहाँ और ऑप्शन देखेंगे तो ये भी क्या है? कुछ लोग, मतलब ये क्या है? निश्चित नहीं है। मुझे 1 लीटर ये परिणाम से दिया गया है, रिजल्ट क्वांटिटी आपका। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही आपका होगा। ए आपका ऑप्शन हो जाएगा। यह कलम किसकी है? इसमें सर्वनामिक विशेषण यह क्या है? सर्वनाम है। तो इसको हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब किसी संज्ञा को सर्वनाम के द्वारा मॉडिफाई किया जाता है तो उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े क्या हैं? अब देखिए क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में क्या है? बड़े क्या है? बड़े को पूछा गया है कि बड़े क्या हैं, तो इसमें प्रविशेषण हो जाएगा। इसको हम लोग इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब क्या होता है? जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे साहसी क्या है? साहसी विशेषण है और विशेषण की विशेषता बताने वाले को हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माँ बच्चे को नौकरानी द्वारा सुलवाती है। तो माँ बच्चे को नौकरानी द्वारा सुलवाती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपका हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। चलिए अब इसको प्रेरणार्थक क्रिया मतलब
किसी के द्वारा कोई काम करवाना होता है, कटवाना हो गया, करवाना हो गया, ये सब जो वाक्य होते हैं, वर्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य क्रिया कहलाती हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, सुरेश गीत गा रहा था। सुरेश गीत गा रहा था, तो इसमें आपका कौन सा काल आपका पूछा गया है। तो ये सभी जानते हैं कि भूतकाल है। तो भूतकाल का कौन सा भाग है, तो ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल मतलब ये क्या है, भूतकाल में भी ये काम चलता जा रहा है, तो इसको स्टॉप नहीं किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। हिंदी का जितना भी टॉपिक वाइज है हम सब एक एक करके उसका वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जितना भी करना है कर दीजिए। आपको सारा कुछ डिटेल मिल जाएगा, एग्ज़ाम होने तक आपको A to Z पूरी तैयारी इस चैनल से करा दी जाएगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे देखिए यौगिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे प्रयोग के आधार पे जो यहाँ क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण का भेद है। तो इसमें साधारण, संयोजक, अनुबंध ये होते हैं, यौगिक क्या होता है, यौगिक नहीं होता है, तो इसको हम लोग अलग रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्याप्तिक वाचक क्रिया विशेषण है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल। केवल क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग, अब इसमें आपका और कुछ दिया है, तो इसमें आपको ये क्या हो जाएगा, कुछ, बहुत, अधिक, ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये क्या हैं और कौन से वर्ड हैं और इसका क्या मतलब है। तो ये बहुत आसान है, इसमें जो सेट के जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यदि आपकी तैयारी थोड़ी सी भी होगी तो आप 40+ आराम से कर जाएंगे। यदि इससे कम यदि आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो समझिए कि आपको बहुत तैयारी करनी है, और आप तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का सिनेरियो आप लोग देख ही रहे हैं कि एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, और होने का चांस यदि मिले, आपको एग्ज़ाम देने को मिले और आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएं तो ये बहुत बड़ी नुकसान हो जाएगा आपके लिए। तो आप लोग अपनी तैयारी रखिए, एग्ज़ाम जब होना होगा तो होगा, और उस एग्ज़ाम को देने के बाद ये ना मन में ग्लानि रहे या पश्चाताप हो या रोना पड़े कि हमने तैयारी नहीं की थी। तो आप लोग टाइम वेस्ट करेंगे तो आप ही लोगों का नुकसान होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को चिन्हित कीजिए। तो 16 नंबर का इसमें तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। तत्सम का मतलब क्या होता है, जो संस्कृत के वर्ड ऐसे हैं जो इंग्लिश में प्रयोग किए जाते हैं सेम ज्यों का त्यों। और तद्भव क्या होता है, ऐसे वर्ड जो संस्कृत से आए हैं लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है, तो उसको हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, आंचल हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका यदि तद्भव देखेंगे तो इसका तद्भव होता है आचर। आचर ये क्या होता है, तद्भव होता है। और बाकी अंगीठी, उपयुक्त और ईख ये क्या है, तद्भव शब्द हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए अंगीठी का यदि आप लोग देखेंगे कि तत्सम क्या होता है, तो अग्निष्ठिका होता है, और इसका उपयुक्त होता है, और इच्छु इसका होता है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ईख का यदि तत्सम देखेंगे तो ये होता है, ईख का यदि तत्सम देखेंगे तो ये होगा इच्छु। तो आप लोग तत्सम तद्भव याद कर लीजिएगा। जो आदित्य पब्लिकेशन की हमने बुक बताई है उसको आप लोग बार बार पढ़ते रहिए। चलिए देखिए, इसमें हम लोग भी फिर से तत्सम और तद्भव को ज्ञात करना है। इधर वाला क्या है, तत्सम है, और इधर वाला तद्भव है। तो इसमें देखना है कि कौन सा त्रुटिपूर्ण है, कौन सा त्रुटिपूर्ण है, इसको हमें देखना है। तो ओखली का क्या होता है, ओखली का आपका उल्लूखन होता है, ये सही है। कार्तिक का होता है कार्तिक, ये भी सही है। अब देखिए गोंद, गोंद ये सही नहीं है। और खीर का होता है क्षीर, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए गोंद का जो तद्भव होता है वो होता है
गोंद गोंद और गूंद का तत्सम और तद्भव क्या होता है, इसको आप लोग करेक्ट करके बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही होगा राइट आंसर। ये गलत है, तो गलत है तो क्या इसका राइट होगा ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, मुहावरा किस शब्द का, किस भाषा का शब्द है? मुहावरा किस भाषा का शब्द है? 18 नंबर। तो ये अरबी भाषा का शब्द है, तो इसको हम लोग अरबी भाषा का शब्द कहते हैं। जैसे किताब हो गया, औरत हो गया, ये सब भी क्या है? अरबी भाषा के शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 19 नंबर। इसमें आ उपसर्ग लगा है, तो आ उपसर्ग लगा है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग आजीवन, इसमें आ उपसर्ग लगा है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? जो वाक्य के प्रारंभ में लगा, और प्रत्यय का मतलब होता है जो वाक्य के अंत में लगा रहता है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। तो हमने बताया कि ये सेट काफ़ी आसान है, आराम से आप 40 प्लस क्वेश्चन कर जाएंगे। फिर भी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा और कितना आप कर पा रहे हैं। अब इसमें भी पूछा है कि एरा प्रत्यय नहीं लगा है, एरा प्रत्यय नहीं लगा है, तो इसमें आपको बताना है। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, एरा प्रत्यय नहीं लगा है। अब देखिए यहाँ पे ममेरा, फुफेरा, चचेरा, इसमें क्या है? एरा प्रत्यय लगा है। और सोनार में क्या लगा है? सोनार में नहीं लगा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, गृहस्थ का विशेषण होगा, गृहस्थ का विशेषण होगा, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गृहस्थ, गृहस्थ्य हो जाएगा इसका विशेषण। तो चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित, कहाँ गए? निम्नलिखित विशेष और विशेषण। विशेष क्या होता है, विशेषण क्या होता है, इसको समझ लीजिए। जो संज्ञा जो भी दी जाती है उसका जो विशेषण बताया जाता है उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिस भी वस्तु को जिस भी वस्तु का विशेषण हम लोग करते हैं, जिस भी वस्तु का विशेषण बताया जाता है उसको विशेष कहते हैं। जैसे काला घोड़ा यदि लिखा जाए, काला घोड़ा, तो काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। और यहाँ पे जो घोड़ा है ये क्या है? विशेष हो गया। तो इस तरह होता है। तो इसमें पूछा है कि त्रुटिपूर्ण कौन सा है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आपका त्रुटिपूर्ण कौन सा हो जाएगा? 22 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ घृणा का घृणित हो जाएगा, क्या हो गया? घृणा क्या हो गया? विशेष हो गया। और घृणित क्या हो गया? विशेषण हो गया। तालु का तालव्य हो गया। फिर गर्भ का गर्विला हो गया। और उत्कर्ष का उत्कर्षित, उत्कर्ष का उत्कर्षित, ये ऑप्शन क्या हो गया? आपका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? उत्कर्ष का आपका जो विशेषण होता है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट आपका विशेषण होता है, उत्कर्षित नहीं होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीलगाय, नीलगाय में कौन सा समास है? तो नीलगाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जहाँ विशेषण विशेष का होता है या उपमेय उपमान का होता है, तो इसको हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास ऐसा समास जो वर्ड दिया गया है उसका थर्ड कोई अर्थ निकलता है, उसको हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसको जो वर्ड अवयव से निर्मित होते हैं, बने होते हैं, उसको हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। अब इसमें दिया है सत्सई कौन सा समास है, सत्सई में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर 24 का आपका हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या कहा जाता है कि द्विगु समास में प्रथम पद जो होता है संख्यावाचक होता है। तो सत्सई का मतलब क्या हो जाएगा? सत्सई का मतलब ये क्या हो जाएगा? 700, सत्सई मतलब 700। यहाँ पे क्या होगा? सत का मतलब 7, तो यहाँ पे द्विगु समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है? इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता हो गया, अमीरी गरीबी हो गई, ऊंच नीच हो गया, लड़का लड़की हो गया, तो ये होता है द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पे देखिए PQRS को हम लोग सेट करेंगे। यहाँ पे भारतीय गाँवों के पहला हो गया और छठा दिया है करना होगा। तो भारतीय गाँवों के अभी भारत को सुधार के लिए और राज्यों को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो बहुत प्रयत्न करना होगा, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे बहुत प्रयत्न करना होगा, तो बहुत प्रयत्न करना होगा, वो के बाद क्या आएगा? 6 आएगा। तो आपका हो जाएगा वो के बाद 6, तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया।
अब हम लोग देखते हैं कि अब देखिए पहले आया है ल और ल यहाँ भी है, र है। तो अब हम लोग मैच कर लेते हैं कि कौन सा आपका राइट होगा। तो यहाँ पे हम लोग मैच करेंगे तो देखिए इसको हम लोग बनाएंगे। ये ऑप्शन हम लोग का कट गया है। भारतीय गाँवों के और राज्य सरकारों को, और देखिए भारतीय गाँवों के और राज्य सरकारों को, ये थोड़ा मैचिंग क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, र को। भारतीय गाँवों के सुधार के लिए, अब देखिए ये आपका राइट बैठ गया। आप ये कैसे कर सकते हैं, ये आप लोग रीडिंग कीजिए, और रीडिंग हमारे टेलीग्राम चैनल पे न्यूज़पेपर आर्टिकल हम अपलोड करते रहते हैं, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आप लोग हिंदी का एडिटोरियल आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ये करेक्ट बैठ रहा है, भारतीय गाँव के सुधार के लिए। तो सुधार के लिए आपका ये ऑप्शन बी ऑप्शन बैठ गया। तो बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड दिया है, अपेक्षा और उपेक्षा। ये क्या होता है, अपेक्षा और उपेक्षा? उपेक्षा का मतलब होता है कि किसी का तिरस्कार करना, किसी को नीचा दिखाना या अपमान करना। और अपेक्षा का मतलब होता है कंपैरिजन। तो यहाँ पे अब इस वर्ड को फिल करना है। यहाँ रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। तो देखिए वर्ड का अर्थ आपको पता रहेगा तो आप फिल करना आसानी से जान जाएंगे। तो रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई, तो पहले क्या आएगा, उपेक्षा आएगा, और फिर क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। उपेक्षा पहले आना चाहिए और फिर अपेक्षा बाद में। तो यहाँ पे देखेंगे, अब देखिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे उपेक्षा आया है पहले और अपेक्षा बाद में आया है। उपेक्षा का मतलब किसी को तिरस्कार करना, अपमान करना, नीचा दिखाना, और अपेक्षा का मतलब कंपैरिजन से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। अब ये वाक्य की त्रुटिपूर्ण को देखना है। विद्यालय में जलपान को उत्तम व्यवस्था है। अब देखिए ये पढ़ने से ही लग रहा है कि जलपान को नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जलपान का उत्तम व्यवस्था है। तो इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 28 नंबर, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें क्या लिखा है, वह वन में प्रातः के समय। अब देखिए जब एक आपको समय दे दिया गया प्रातः काल, तो प्रातः काल के समय नहीं बोला जाता है। प्रातः काल के साथ समय का कोई उपयोग नहीं है। यहाँ सुबह सुबह दे दिया गया तो ये कन्फर्म है कि सुबह का समय है, तो ये समय यहाँ भी नहीं लगेगा। अब देखिए सवेरे सवेरे भी दे दिया तो यहाँ भी समय नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान था। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत सुहावना था। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको सब लोग कर लेंगे। थोड़ी सी रीडिंग आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पानी व बरसात को धान सूख जाता है। पानी क्या लिखा है, पानी न बरसात तो धान सूख जाता है, किस प्रकार का वाक्य है। अब देखिए पानी न बरसात तो धान सूख जाता है, इसमें किस प्रकार का वाक्य है। तो ये संकेतवाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिसमें किसी के बारे में संकेत किया जाता है या कोई संकेत करके क्या किया जाता है, वाक्य को बोला जाता है। विस्मयवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिसमें हाय, अरे, वो ये सब का वर्णन होता है, इसको हम लोग विस्मयवाचक वाक्य बोलते हैं। इसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी वाक्य बोलते हैं। इच्छा का मतलब क्या होता है, इच्छा जैसे तुम्हारी आयु दीर्घायु हो, तुम सदा सुहागिन रहो, तुम हमेशा अच्छा काम करो। तो ये सब क्या है, इच्छा प्रकट करने की इच्छा प्रकट करने वाले वाक्य हैं। तो इसको हम लोग इच्छावाचक वाक्य बोलते हैं। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य की पहचान कीजिए। अब देखिए मिश्र वाक्य की पहचान कीजिए। तो मिश्र वाक्य की पहचान कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर कौन सा हो जाए। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसने कहा कि मैं निर्देश हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौका का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नौका का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर,
इसमें राइट आंसर देखिए, तरणी, नाव और तरी ये क्या है, नौका के पर्यायवाची शब्द हैं। और तुंग क्या है, नौका का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये किसका पर्यायवाची है, ये पर्वत का पर्यायवाची होता है, ये पर्वत का पर्यायवाची होता है तुंग। और पर्वत को हम लोग और बोलते हैं, शैल बोलते हैं, अचल बोलते हैं, नग बोलते हैं। तो ये सब पर्वत के पर्यायवाची हैं। और ये क्या है, ये सब जो बच गए ये नौका का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द युग्मों में से त्रुटिपूर्ण का चयन कीजिए। अब देखिए इसमें पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो आपको यमुना, यमुना को हम लोग अर्कजा भी बोलते हैं, तो यमुना का हो जाएगा अर्कजा, ये सही है। पृथ्वी का निम्नगा ये क्या होता है, पृथ्वी का निम्नगा, ये आपका राइट आंसर नहीं है। अब देखिए निम्नगा जो होती है ये क्या है, नदी का पर्यायवाची है, न कि पृथ्वी का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत है। तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। वृक्ष को हम लोग विपट भी कहते हैं, रात्रि को छड़दा कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और देखिए नदी का और भी पर्यायवाची होता है, जैसे सरिता हो गया, आपगा हो गया, निम्नगा हो गया, तटिनी हो गया, ये सब क्या हो गया, वृक्ष का पर्यायवाची। यदि धरती का पर्यायवाची आप लोग देखेंगे पृथ्वी, तो धरती होता ही है। तो आपका हो जाएगा वसुंधरा हो जाएगा, उर्वी हो जाएगा, धरा हो जाएगा, भूमि हो जाएगा। ये क्या है, धरती का पर्यायवाची है, पृथ्वी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जलज का अर्थ नहीं है। तो जलज का अर्थ नहीं है, इसको आपको बताना है। तो कमल हो गया, मोती हो गया, चंद्रमा हो गया, ये क्या है, जलज के अर्थ हैं। और यहाँ पे जो नक्षत्र दिया है ये क्या है, जलज का अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म से त्रुटिपूर्ण का चयन कीजिए। अब देखिए इसमें वाक्य शब्द दिया है और उसका विलोम दिया है, आपको पहचानना है कि कौन सा इसमें विलोम नहीं है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या आपको पता चलेगा। यहाँ दिया है आदि का अंत दिया है, कायर का क्रूर दिया है, उद्धत का विनय दिया है, और चिरंतन का नश्वर दिया है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए कायर का क्रूर नहीं होता है, कायर मीन्स क्या होता है, निडर होता है। तो इसका आपका बनेगा निर्भीक बनेगा, निडर बनेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अध का अंत होता है, उद्धत का विनीत होता है, चिरंतन का हो जाता है नश्वर। चिरंतन मतलब क्या होता है, जो हमेशा चलता रहे। नश्वर मीन्स जो नष्ट होने वाला हो, उसको हम लोग नश्वर बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल का विलोम शब्द नहीं है। तो सरल का विलोम शब्द नहीं है, कुटिल हो जाएगा विलोम शब्द, ये है। कठिन हो जाएगा, ये भी है। और वक्र ये भी है। तक्र क्या है, तक्र ये विलोम शब्द नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और सरल का हम लोग जटिल भी कह सकते हैं। तो जटिल भी क्या है, सरल का विलोम शब्द है। तो इसको हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है वो क्या हो जाएगा, आपका निर्मम हो जाएगा। उसका एक वाक्य में यदि आपको आंसर देना है तो इसका हो जाएगा निर्मम। और जिसके हृदय में दया नहीं है वो क्या होता है, निर्दयी होता है। इसको हम लोग निर्दय बोलते हैं। और निरंकुश आप लोग जानते हैं, काफ़ी फेमस है। निरंकुश मतलब जिस पे कोई अंकुश ना लगाया जा सके। और निर्भय, जिसको कभी भय ना लगता हो, उसको हम लोग निर्भय बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। तो रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द, जीवन जीने की इच्छा। जीवन जीने की इच्छा क्या होती है, इसमें होता है आपका राइट आंसर जिजीविषा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। तो जिजीविषा क्या है, जीवन जीने की इच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। तो टेढ़ी खीर है इस विद्यालय में दाखिला मिलना।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठिन कार्य। कई लोग यहाँ पे असंभव कार्य भी मान देंगे। तो देखिए जो काम असंभव होता है उसको किया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे IIT हो गया, NIT हो गया, ये सब क्या है अच्छे कॉलेज हैं, या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, तो इसमें क्या है दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। तो टेढ़ी खीर है इसका मतलब ये नहीं है कि असंभव है। असंभव का मतलब वो होता है कि जो काम नहीं किया जा सकता। कुछ लोग तो उसमें एडमिशन लेते ही हैं, तो ये कठिन काम होता है। इसका राइट आंसर बी होगा, ना कि सी होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये मिस्टेक हमको नहीं करना है। अब देखिए सघोष और अघोष के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि सघोष वर्ण कौन सा है। तो सघोष वर्ण कौन सा है ये आप सभी जानते हैं। देखिए कचट तप हम लोग पढ़े हैं कि कचट तप क्या होता है, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग, क वर्ग फिर च वर्ग फिर ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग का जो पहला और दूसरा होता है, क के बाद ख, च के बाद छ, ट के बाद ठ और त के बाद थ और प के बाद फ। तो ये जो पहला और दूसरा वर्ण होते हैं, पहला और दूसरा, ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं। इसको हम लोग अघोष बोलते हैं। बाकी जो तीसरा होते हैं, एक वर्ण में 5 होते हैं, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न प, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये 25 वर्ड होते हैं। तो 25 में से क्या, ये 1 2 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो ये जो पहला और दूसरा होते हैं इसको हम लोग अघोष बोलते हैं, और जो तीसरा चौथा पांचवा होता है इसको हम लोग सघोष या घोष बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको पूछा गया है कि सघोष वर्ण कौन सा है। और एक चीज़ और देख लीजिए कि इसमें जो स होते हैं, तीनों स श और श, ये तीनों स होते हैं, ये भी अघोष होते हैं। और इसमें जितने भी स्वर होते हैं, य र ल व और ह, ये क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। तो इसमें जितने भी होंगे ये घोष होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, घोष या सघोष, इसको हम लोग एक ही कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन ये क्या है, अघोष वर्ण है, न कि सघोष है। तो ये आपको कुछ जानकारी थी वो हमने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सलज नीरद सी कल कांति थी। तो इसमें आपका, अब देखिए जब भी सी सा, जब भी कंपैरिजन की बात की जाएगी ना, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उपमा मारिए, काम खलास। इसमें उपमा अलंकार में यही होता है कि इसमें हमेशा कंपैरिजन की जाती है। इसमें कुछ सोचना नहीं होता है कि उपमा अलंकार है तो इसमें कौन सा हम वर्ड को मारेंगे। तो ये आपका बहुत आसान होता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अलंकार का हम एक वीडियो बनाएंगे। अलंकार काफ़ी आसानी तरीके से हम लोग सीख जाएंगे अलंकार क्या होता है। अब देखिए श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है। तो श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति, काफ़ी फेमस है। और श्रृंगार रस का क्या कहते हैं, राजा स्वर भी कहते हैं, मतलब ये लीडर होता है स्वर का। तो इसमें श्रृंगार 2 टाइप के भी होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, और ये सब आपको याद रखना है। हास्य स्वर का जो स्थायी भाव होता है वो हास्य होता है, और वीर रस का जो स्थायी भाव होता है उत्साह होता है, और रौद्र रस एक होता है तो उसका स्थायी भाव होता है क्रोध। तो इसमें श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें, गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता आप लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे ये आप ज़रूर बताएंगे। और ये काफ़ी फेमस बुक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। हमारा ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट था हिंदी, तो हमने इसको बुक को पढ़ा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, और एक बार आप 5 पेज केवल इसका पढ़ लीजिए। ये एक नॉवेल है, 5 पेज आप केवल पढ़ लीजिए। आप जब तक बुक ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक आपको हटने का मन नहीं करेगा। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, आप लोग नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। तो इसको लिखा है धर्मवीर भारती ने। ये काफ़ी अच्छे राइटर भी हैं धर्मवीर भारती। तो इनकी ये पुस्तक है, और इनके कुछ और उपन्यास हैं। जैसे मान लीजिए इनकी कुछ और रचनाएं हैं, सूरज का 7वां घोड़ा हो गया, 11 सपनों का देश, ये सब क्या है, धर्मवीर भारती द्वारा रचित पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो क्या है, ये आदिकाल की रचना है, और इसको हम प्रथम महाकाव्य भी बोलते हैं। काफ़ी ये फेमस, आप लोग बुक पढ़े होंगे, पढ़े नहीं मतलब इसके बारे में जानते होंगे, हर कोई कराता है।
और हर बुक में इसके बारे में जानकारी दी जाती है कि ये क्या है, आदिकाल की रचना है। इसको प्रथम महाकाव्य भी बोलते हैं। और इसके जो रचयिता हैं वो कौन है, चंद्रबरदाई है इनके रचयिता। तो इसी में पोरस की कहानी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। पोरस नदी पे ये सिकंदर से लड़े थे, तो वहाँ इसकी कुछ स्टोरी है। तो ऐसे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है और ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसके रचयिता हैं चंद्रबरदाई, तो इसको याद रखना। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए, काफ़ी आसान है। एत औ, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब मान लीजिए कि कोई 10 रोटी खाता हो और उसको केवल 1 रोटी ही दिया जाए तो क्या हो गया, ऊँट के मुंह में जीरा। तो ऐसे ही इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो ये हो जाएगा उपदेशक। उपदेशक क्या है, ये विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। अब देखिए हम लोग इसमें डिटेल में और देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिए हैं। निर्देशक, निर्देशक क्या होता है, ये जो हम लोग डॉट बोलते हैं इसको हम लोग निर्देशक बोलते हैं। और जो लघवा होता है वो क्या होता है, लघवा ऐसे हम लोग पॉइंट कर देते हैं, कॉमा कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं। और विवरण चिन्ह 2 पॉइंट लगा के यहाँ पे हम लोग डैश देते हैं, इसको हम लोग विवरण चिन्ह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। अब भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, इसको हमें बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनिल। अनिल क्या हो जाएगा, ये भिन्न है और भिन्नार्थक शब्द हैं। तो अनिल क्या है, भिन्नार्थक है। और अनिल किसका पर्यायवाची है, वायु का पर्यायवाची है। बाकी ये पावक हो गया, अनल हो गया, कृषाणु हो गया, ये किसके पर्यायवाची हैं, अग्नि के पर्यायवाची हैं। और अनिल क्या हो गया, अनिल वायु का पर्यायवाची है, हवा का पर्यायवाची है। तो ये क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए ये पैसेज है, पैसेज को हमें पढ़ना है। और यहाँ पे दिया है, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधिकार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को परिपूर्णता परिवर्तित कर दिया है और जीवन को इस तरह दिया है। तो पहले डायरेक्ट आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि। अब देखिए इसको आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या है। तो इसका आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति अधिक इसलिए शंकालु है। तो इसमें कहीं दिया होगा, अब चलिए इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा टाइम हो गया है, तो 38 मिनट की वीडियो हो गई है। तो आप लोग ये लेक्चर बताइएगा कि कौन सा आपका होगा। इसमें राइट आंसर हम लोग लगा देते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। और हमारी विज्ञान धृति शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर होगा। और इसमें 50 नंबर, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोका जा सकता है, इसको हमने सॉल्व किया है तो हमको पता है कि कौन कौन सा आंसर होगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सीरीज आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, हिंदी हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस सीरीज को आगे और कंटिन्यू किया जाए कि नहीं किया जाए, आप लोग बताइएगा कि कैसा रहा ये। और आप लोग अपने नंबर बताइएगा कि 40+ से कितने लोगों का नंबर अधिक आ रहा है, ताकि और हम आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।